सभी को गुड नाइट। आप देख रहे हैं हमारे चैनल। इस चैनल पर आपको पर डे एक बेहतरीन बीमारी के बारे में बताया जाता है। आज आपके लिए फिर से एक नई डिजीज लेकर आया हूँ जो कि आपको फील्ड में देखने को मिलेगी। बीमारी के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ थोड़ा सा। ये बीमारी है पशु की नाक से खून का निकलना, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं, जिसे हम एपिस्टासिस बोलते हैं। इस बीमारी में होता क्या है, पशु की नाक से लाल व चमकीला बिना थक के जमा रक्त बाहर आता है। ये बीमारी नक्सीर है। बात करते हैं इस बीमारी के बारे में। तो ये किस कारण से होती है, इसमें हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इसका हमें क्या ट्रीटमेंट या फिर क्या उपचार करना चाहिए, आज मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आओ बात करते हैं इस बीमारी के बारे में। इस बीमारी का नाम है एपिस्टासिस। जिसे हम नक्सीर बोलते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस नक्सीर के बारे में थोड़ा सा, कि श्वसन तंत्र की नासिका मार्ग से धमनी या शिरा में से किसी में से भी रक्त का बाहर निकलना बिना तक का जमा हुआ चमकीला, इसे हम नक्सीर बोलते हैं। तब बात करते हैं इसके कारणों के बारे में कि ये किस कारण से होती है। आओ बात करते हैं कारण। कारण जिसे हम ईटियोलॉजी बोलते हैं। किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करने में ईटियोलॉजी का अहम हिस्सा है। जब तक आप किसी भी डिजीज का या फिर किसी भी बीमारी के ईटियोलॉजी जिसे हम कारण बोलते हैं, जब तक आप किसी बीमारी के कारण को नहीं जानोगे, जब तक आप पशु का ट्रीटमेंट सही नहीं कर सकते। आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप ईटियोलॉजी को नहीं जानेंगे। बात करते हैं ईटियोलॉजी के बारे में कि नक्सीर पशु में किस किस कारण से होती है। पशु में हीट स्ट्रोक के कारण भी नक्सीर बीमारी हो सकती है। पशु मोस्ट जो कारण है, मोस्ट और इम्पोर्टेंट कारण यही है कि पशु की नाक पर बाह्य वस्तु के द्वारा चोट लगने के कारण या फिर अंदरूनी चोट लगने के कारण भी नक्सीर हो सकती है। यही इसका मोस्ट और मुख्य लक्षण है, मोस्ट व मुख्य कारण है। जैसे तो हीट स्ट्रोक के कारण भी पशुओं में नक्सीर आ सकती है। यदि पशु को, अधिकतर घोड़ों में देखा जाता है कि यदि घोड़ों को तेज दौड़ाते हैं तो अधिकतर घोड़ों में तेज दौड़ने के कारण भी नक्सीर आ सकती है। अब बात करते हैं इसके कारणों के ऊपर। आओ लिखते हैं। यदि पशु की नाक या फिर नासा मार्ग पर किसी बाह्य वस्तु से चोट पहुंचाना, यह एक इसका मोस्ट कारण है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में कि इसमें हमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। लक्षण, सिम्टम्स, जैसा कि इस बीमारी के नाम से ही पता चल रहा है, नक्सीर, पशु की नाक से खून का निकलना, यही एक इसका मोस्ट लक्षण है।
पशु की नाक से लाल व चमकीला रक्त निकलना बिना थक्का जमा हुआ। कभी कभी पशु की एक नासा छिद्र से भी रक्त निकल सकता है। कभी कभी इस बीमारी में पशु जो रक्त निकलता है उसे निगल भी जाता है डायरेक्ट, हमें दिखता भी नहीं है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। इस बीमारी में पशु की नाक से बिना थक्का जमा हुआ लाल व चमकीला रक्त का निकलना। ये एक इसका मोस्ट लक्षण है। जैसा कि आपको पता है, मैं इंपॉर्टेंट चीज को ही बोर्ड पे लिखता हूं और ट्रीटमेंट को तो पूरे को ही बोर्ड पे लिखता हूं। इसका मोस्ट यही एक लक्षण है नकसीर का बीमारी का, कि इसमें पशु की नाक से बिना थक्का जमा हुआ लाल रक्त बाहर निकलता है, लाल व चमकीला। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि ये नहीं कि पशु की दोनों नासा मार्ग से ही रक्त निकले, कभी कभी नासा मार्ग के एक छिद्र से भी रक्त निकल सकता है। इस बीमारी में हमें ये भी देखने को मिला है, पशु अधिकतर या फिर कभी कभी रक्त को निगल जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कि ऐसी बीमारी में पशु का क्या उपचार करें, कि कैसे पशु को बचाएं। बात करते हैं ट्रीटमेंट। कि ऐसी बीमारी में पशु को क्या दें जिससे कि पशु बच जाए। इसमें बात करते हैं हम रक्त रोकने के लिए सर्वप्रथम इंजेक्शन देंगे। इसमें पशु को नाक से जो रक्त निकलता है उसे रोकने के लिए इंजेक्शन हम क्रोम देंगे। इसमें इंजेक्शन हम विटामिन के का भी देंगे। इसमें विटामिन के का अहम रोल है। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इंजेक्शन क्रोम 10 ml इंट्रामस्कुलर। दूसरे इंजेक्शन के रूप में विटामिन के का इंजेक्शन देंगे। इंजेक्शन विटामिन के का कोई सा भी 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर। तीसरे इंजेक्शन के रूप में हम पशु में एविल देंगे। एविल 5 से 8 ml के बीच में इंट्रामस्कुलर। जैसा कि मैं आपको डोज बताता हूं, ये डोज एक मैक्सिमम डोज है, ना कि पशु की ज्यादा बॉडी वेट के अनुसार डोज। यदि पशु की उम्र अधिक है तो डोज बढ़ जाएगी, यदि पशु की उम्र कम है तो डोज घट जाएगी। यदि पशु छोटा है तो उसकी डोज कम हो जाएगी। यदि पशु को शारीरिक बॉडी वेट के अनुसार दी जाती है डोज। जैसा कि आपको पता है